बहुत समय पहले पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा शासन करता था। वो केवल एक साधारण राजा नहीं था, बल्कि वो अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसका जन्म कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के घर हुआ था। वो बचपन से ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी और शक्ति प्राप्त करने के लिए इच्छुक था। हिरण्यकश्यप के मन में ये इच्छा थी कि वो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करे और स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ सिद्ध करे। उसने ये सोच लिया था कि यदि उसे अजेय शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो अमर हो सकता है और संपूर्ण सृष्टि उसके चरणों में झुक जाएगी। इसी लक्ष्य को पाने के लिए उसने कठोर तपस्या प्रारंभ की। हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक गहरे जंगलों में जाकर घोर तपस्या की। उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया और केवल भगवान ब्रह्मा की आराधना में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं तक को चिंता सताने लगी। उसकी कठिन साधना से संपूर्ण ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सूर्य की तपिश बढ़ने लगी, हवाएं थम गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे हिरण्यकश्यप को इस तपस्या से रोकें, क्योंकि यदि वो और अधिक शक्ति प्राप्त कर लेता तो पूरे ब्रह्मांड के लिए संकट उत्पन्न हो सकता था। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी सच्चे मन से की गई तपस्या व्यर्थ नहीं जाती और अब उन्हें स्वयं हिरण्यकश्यप को वरदान देना ही होगा। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप तो पहले से ही इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तुरंत कहा, प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूं, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ये असंभव है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। अमरता का वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग किया और एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वो लगभग अमर बन जाए। उसने कहा, तो फिर मुझे ये वरदान दे कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न मुझे कोई मनुष्य मार सके न कोई जानवर, न मैं धरती पर मरूं न आकाश में, न मुझे कोई अस्त्र मार सके न कोई शस्त्र, न मैं किसी भवन के अंदर मारा जाऊं न बाहर। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की इच्छा पूरी करते हुए कहा, तथास्तु, और ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान को प्राप्त करते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा। अब उसे ये विश्वास हो गया कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया और संपूर्ण पृथ्वी पर भी अपना शासन स्थापित कर दिया। अब हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ता ही गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे केवल उसी की पूजा करें। उसने ये नियम बना दिया कि कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना करना सख्त मना था। जो भी उसका उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता। राज्य के लोग भय के साए में जीने लगे। देवताओं को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वे हिरण्यकश्यप का सामना करने में असमर्थ थे। चारों ओर उसके नाम का ही भय था और हर व्यक्ति उसकी शक्ति से कांपता था। लेकिन इसी अंधकार के बीच हिरण्यकश्यप के परिवार में एक ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ जिसने उसकी शक्तियों और अहंकार को चुनौती दी। उसका अपना पुत्र प्रहलाद। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली राजा मान चुका था, के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो उसकी सत्ता और उसके अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। उसका अपना पुत्र प्रहलाद। हिरण्यकश्यप की पत्नी रानी कयाधु जब गर्भवती थी, तब देवताओं ने हिरण्यकश्यप के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए उन्हें बंदी बना लिया था। वे नहीं चाहते थे कि हिरण्यकश्यप का कोई और वंशज धरती पर जन्म ले।
लेकिन उस समय देवर्षि नारद ने हस्तक्षेप किया और रानी कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। वहीं नारद जी ने रानी कयाधु को भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान दिया। इस दौरान गर्भ में ही प्रहलाद ने विष्णु भक्ति के संस्कार प्राप्त कर लिए। जब वो जन्मा तब उसके भीतर एक स्वाभाविक आध्यात्मिक चेतना थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी भक्ति और अधिक दृढ़ होती गई। हिरण्यकश्यप को ये विश्वास था कि उसका पुत्र भी उसी की तरह महान असुर बनेगा और उसके शासन को आगे बढ़ाएगा। इसलिए जब प्रहलाद को शिक्षा के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र चंड और अमर्क के आश्रम में भेजा गया, तब यह सोचा गया कि उसे राजनीति, शक्ति और असुर संस्कृति का ज्ञान मिलेगा। लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत निकला। प्रहलाद ने शिक्षा के दौरान न केवल वेदों का अध्ययन किया, बल्कि भगवान विष्णु की महिमा को और गहराई से समझा। जब वो अपने पिता के दरबार में लौटा, तब हिरण्यकश्यप ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, वत्स, बताओ, इस संसार में सबसे महान शक्ति किसकी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री, संसार में सबसे महान शक्ति भगवान श्रीहरि विष्णु की है। वे ही सृष्टि के पालनहार हैं और उन्हीं की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी अपनी संतान विष्णु की महिमा का गुणगान कर रही थी। उसने गुरुओं को बुलाकर कड़ाई से आदेश दिया कि प्रहलाद को सही मार्ग पर लाया जाए और उसे केवल उसकी ही पूजा करना सिखाया जाए। गुरु चंड और अमर्क ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी शिक्षा प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपके पिता संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट हैं। आपको उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, न कि उनके शत्रु विष्णु की। लेकिन प्रहलाद शांत भाव से उत्तर देता, गुरुदेव, भगवान विष्णु न किसी के शत्रु हैं और न किसी के मित्र। वे सभी के संरक्षक हैं। वे दीनों के सहायक और भक्तों के रक्षक हैं। उनकी भक्ति से ही सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। ये सुनकर गुरु अज़हाय हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को सूचित किया कि प्रहलाद को कोई भी शक्ति विष्णु की भक्ति से हटा नहीं सकती। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य समाप्त हो चुका था। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, इस बालक को दंड दिया जाए। इसे ऐसी सजा दी जाए कि ये विष्णु की भक्ति करना भूल जाए। हिरण्यकश्यप के आदेश पर प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। सैनिकों ने प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत की चोटी से नीचे धकेल दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे हवा में ही थाम लिया और वो सुरक्षित धरती पर उतर आया। एक विशाल अजगर को लाकर प्रहलाद के पास छोड़ दिया गया ताकि वो उसे निगल जाए, लेकिन अजगर ने उसे छूने तक की हिम्मत नहीं की और चुपचाप चला गया। प्रहलाद को विशाल गजराजों के सामने रख दिया गया, लेकिन वे भी उसे देखते ही शांत हो गए और उसके चरणों में बैठ गए। उसे एक अंधेरे कमरे में जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, लेकिन उन सांपों ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हर बार जब प्रहलाद को यातना दी जाती, वो बस मुस्कुराता और भगवान विष्णु के नाम का जप करता। हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित था। आखिर ये कौन सी शक्ति थी जो बार बार उसके आदेशों को विफल कर रही थी? अब हिरण्यकश्यप ने ठान लिया कि वो स्वयं प्रहलाद को मार डालेगा। उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से कहा, अब मैं स्वयं तुझे मृत्यु का स्वाद चखाऊंगा। बता, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो तुझे इस समय बचाने आ सकता है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु सर्वत्र है। वे कण कण में व्याप्त है। वे आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी। वे हर स्थान पर है। हिरण्यकश्यप की क्रूरता अपने चरम पर थी। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका पुत्र आखिर विष्णु की भक्ति से विमुख क्यों नहीं होता। वो बार बार उसे मृत्यु के मुंह में धकेलने का प्रयास करता, लेकिन हर बार प्रहलाद
सुरक्षित बच जाता। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो असुरों के परिवार की एक शक्तिशाली महिला थी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपने महल में होलिका से चर्चा की और उससे कहा, बहन, ये बालक हमारी शक्ति और शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। मैंने इसे मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन ये हर बार बच जाता है। अब तुम ही इसका अंत कर सकती हो। होलिका, जो अपने भाई की हर आज्ञा का पालन करती थी, मुस्कुराई और बोली, भ्राता, चिंता मत करें। मुझे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त है। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में बैठूंगी। मेरा यह वरदान मुझे सुरक्षित रखेगा, लेकिन प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को यह योजना बहुत अच्छी लगी। वो आश्वस्त हो गया कि अब उसका पुत्र नहीं बचेगा। उसने तुरंत नगर में आदेश दिया कि एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया जाए। पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि राजकुमार प्रहलाद को अग्नि में जलाया जाएगा। राजमहल के प्रांगण में एक विशाल लकड़ियों का ढेर लगाया गया। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, लकड़ियों को प्रज्वलित किया गया और चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी। लोगों को यह देख भय लग रहा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजा स्वयं इस निर्णय का भागी था। होलिका एक सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए वहां पहुंची और अपने वरदान की शक्ति पर पूर्ण विश्वास के साथ आग में प्रवेश करने के लिए तैयार हुई। वो सिंहासन के पास खड़ी होकर बोली, प्रहलाद, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम रात है। तुम्हारी विष्णु भक्ति अब तुम्हें नहीं बचा सकेगी। प्रहलाद को उसके सैनिकों के सामने लाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई भय था और न ही कोई चिंता। वो पूरी तरह से शांत था, मानो उसे पहले से ही सब पता हो। उसके हृदय में केवल भगवान विष्णु की भक्ति थी। होलिका ने क्रूरता से प्रहलाद को गोद में उठाया और प्रज्वलित अग्नि में बैठ गई। अग्नि की लपटें ऊंची उठने लगी और पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध करने वाला हो गया। लोग भय से अपनी आंखें बंद कर रहे थे। हिरण्यकश्यप और दरबार के अन्य असुर ये देख प्रसन्न थे कि अब प्रहलाद बच नहीं सकेगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही अग्नि की लपटों ने दोनों को घेर लिया, कुछ ही क्षणों में होलिका की चीखें गूंजने लगी। वो भयावह दर्द में चिल्ला रही थी, क्योंकि उसकी त्वचा जल रही थी। उसका अग्नि से न जलने का वरदान निष्फल हो चुका था। होलिका ने अपनी आंखें खोली और देखा कि जिस वस्त्र ने उसे अग्नि से बचाना था, वो हवा में उड़कर प्रहलाद के शरीर को ढक चुका था। भगवान विष्णु की कृपा से हवा के एक झोंके ने होलिका के वस्त्र को उड़ा दिया और वह प्रहलाद पर आ गया। अब अग्नि की तपिश होलिका के लिए असहनीय हो गई। वो चीखते हुए बोली, ये कैसे संभव है? मुझे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो वरदान केवल तभी कार्य करता जब वो उसका उपयोग किसी अच्छे उद्देश्य के लिए करती। जैसे ही उसने अधर्म का मार्ग अपनाया और भगवान के भक्त को मारने का प्रयास किया, उसका वरदान निष्फल हो गया। अंततः होलिका पूरी तरह जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित रहा। वो वहीं बैठा भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और उसकी भक्ति की लौ अग्नि से भी तेज चमक रही थी। जब अग्नि शांत हुई तो लोगों ने देखा कि प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित था। ये देखकर नगरवासियों को ये ज्ञात हो गया कि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। होलिका के जलने की ये घटना अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बनी। तभी से हर वर्ष होलिका दहन का उत्सव मनाया जाने लगा, ताकि ये याद रखा जाए कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और भक्ति की ही जीत होती है। प्रहलाद के बच जाने की घटना ने हिरण्यकश्यप को और भी क्रोधित कर दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि उसके पुत्र को कोई दिव्य शक्ति बचा रही थी। उसने आखिरी बार प्रहलाद से कहा, अब मुझे बता, तेरा विष्णु कहाँ है? यदि वो इतना ही शक्तिशाली है, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हाँ,
पिताश्री, भगवान हर जगह है, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर अपनी गदा उठाई और जोर से खंभे पर प्रहार किया। तभी वहां से एक गरजती हुई आवाज आई और खंभा टूटते ही एक दिव्य, प्रचंड और अद्भुत रूप प्रकट हुआ। अर्धमानव, अर्धसिंह, ये भगवान नरसिंह थे, जो हिरण्यकश्यप के अत्याचार का अंत करने स्वयं प्रकट हुए थे। चारों ओर अग्नि की लपटें शांत हो चुकी थी। धुएं के बीच से एक बालक, प्रहलाद, पूर्णतः सुरक्षित बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उसके होठों पर भगवान विष्णु का नाम। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। हिरण्यकश्यप और उसके दरबारी, जो इस घटना को देखकर प्रसन्न होना चाहिए थे, वे उल्टा भयभीत हो गए। आखिरकार होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, वो भस्म हो चुकी थी। लेकिन प्रहलाद, जो एक नन्हा बालक था, बिना किसी कष्ट के बाहर निकल आया। तभी वहां खड़े कुछ वृद्ध ऋषियों और नगरवासियों ने कहा, यह प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और धर्म को कोई भी बुरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित होता है। नगर के लोगों ने इस चमत्कार को देखा और धीरे धीरे उनके हृदयों में भक्ति की लौ जलने लगी। वे समझ गए कि हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ।